लोग जो जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, मंदिर कमेटी से जुड़े हुए थे, उन्होंने मेले की व्यवस्थाओं के बारे में शाम भक्तों को आश्वस्त करते हुए यह भी कहा है कि आने वाले व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि इस बार उन्हें रास्ते में वे तमाम सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी जो पहले पूर्वक प्राप्त होती रही हैं। यानी कि न खाने पीने के लिए कोई भंडारा होगा, ना मेडिकल के यथावत वो सारे कैंप होंगे, और यदि होगा तो केवल रिंगत से खाटू तक रोशनी और पेयजल व्यवस्था की गई है। प्रबंध समिति के द्वारा यह कहना कि उनके द्वारा 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा की दृष्टि से किसी शाम भक्त को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो 14 एम्बुलेंस बराबर खाटू धाम के इस 10 दिवसीय मेले के अंतर्गत गश्त करती देखी जा सकती हैं ताकि किसी भी अनहोनी अप्रिय घटना के लिए उन्हें चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सके। क्या ये सभी चीजें पर्याप्त हैं इस मेले के भर जाने के लिए? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जहां देश भर के अंतर्गत कोरोना फिर से अपने पांव पसार रहा है, महाराष्ट्र और केरल इसके लिए बढ़ते हुए जिलों के अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रह गया है। राजस्थान में भी उत्तरोत्तर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और इतना ही नहीं, यदि झुंझुनू में 144 लागू हो सकती है, झुंझुनू और सीकर के अंतर्गत केसों का पाया जाने का क्रम जारी है, तो निश्चित रूप से राजस्थान सरकार के लिए सीकर जिले का खाटू श्याम जी का ये लक्की मेला अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लक्की मेले के इस आयोजन का निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाना किस हद तक न केवल खाटू श्याम वासियों के लिए बल्कि सीकर जिले के लिए अपितु पूरे प्रदेश और देश के लिए सुरक्षित साबित होगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। आखिर यह लक्की मेला राजस्थान का किस तरह से सुरक्षा की दृष्टि से आम व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया कराते हुए चांद प्रभु के दर्शन करवाएगा, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के गृह जिले में आयोजित सीकर जिले का यह खाटू श्याम जी लक्की मेला अपने आप में एक और जहां पूरे प्रदेश के लिए चुनौती है, प्रशासन के लिए चुनौती है, तो वहीं यदि इस मेले के बाद की गई समीक्षा के दौरान इस मेले को एक कामयाब मेला, जिला प्रशासन को यदि एक कामयाबी के दौर में शामिल किया जाता है, तो निसंदेह राजस्थान भीलवाड़ा रोल मॉडल के बाद धार्मिक और आस्था के केंद्र के रूप में भी सीकर जिले का ये खाटू श्याम जी का लक्की मेला एक बार पुनः स्थापित होगा। और ये कहने में इंदौरिया टाइम्स के माध्यम से मुझे कोई संकोच नहीं है कि कलयुगी देवता के रूप में जहां एक और देश की तमाम बड़ी शक्ति पीठ के दरवाजे बंद हुए, वहां आज भी कोरोना काल के अंतर्गत भी खाटू श्याम जी के लक्की मेले का यह दौर अनवरत रूप से आज भी जारी है। क्यों ना हो, पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र बबरीक को, जिसे 3 बाणधारी के रूप में, शीश के दानी के रूप में स्वयं भगवान कृष्ण के द्वारा यह कहा गया था कि तुम मेरे ही नाम से कलयुग में पूजे जाओगे। और इसी का परिणाम है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना रही हो, कितनी भी एडवाइजरी जारी क्यों ना की गई हो, कितना ही लोगों को अव्यवस्थाओं के दौर से गुजरना हो, लेकिन जिसे बाबा के दरबार में हाजिरी लगानी होती है, वो बाबा के दरबार में हाजिरी लगाता है और लगाएगा। दोस्तों, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि निसंदेह राजस्थान सरकार के लिए खाटू श्याम जी का लक्की मेला एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती यह भी है कि आखिर लाखों की संख्या में आने वाले लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था कौन करेगा। बेशक प्रशासन ने व्यवस्था की बहुत सारी दावे किए हों, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन के द्वारा कहीं भी आने वाले शाम भक्तों के ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उनके खाने की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। यदि की है व्यवस्था तो केवल 15 किलोमीटर के उस जिगजैग की है, जिसके अंतर्गत पैदल चलकर आने वाले तमाम श्रद्धालु भक्तों को 15 किलोमीटर के जिगजैग में जिस तरह से घुमाया जाएगा, उसके दौरान पानी की क्या व्यवस्था होगी, छोटे नन्हे मुन्ने स्काउट क्या वास्तव में इस बार अपनी सेवाएं दे पाएंगे। और यदि ये सारा क्रम जिगजैग के जरिए मंदिर तक पहुंचेगा, तो जहां सामान्य दिनों में बाबा के दरबार में उसके गर्भगृह में व्यक्ति को हाथ पकड़ पकड़ के खींचा जाता है ताकि सभी को दर्शन हो जाए, हाथ से हाथ जब छटा होगा तो भला कौन कह सकेगा कोरोना की गाइडलाइन के अंतर्गत 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। निसंदेह चमत्कार होने वाला है। राजस्थान की सीकर की इस खाटू की धरा के अंतर्गत 3 बाणधारी कलयुगी देवता बाबा श्याम का यह लक्की मेला दुनिया भर के लिए एक बड़ी मिसाल है कि यदि ये मेला सकुशल संपन्न होता है, यहाँ किसी तरह का कोई संक्रमण नहीं फैलता है, तो ये निश्चित रूप से कलयुग में सिद्ध हो जाएगा कि कलयुग का केवल और केवल एक ही मात्र देवता है, और वो है खाटू श्याम जी का। श्याम बाटी का बाबा श्याम ने बसाई रे बागचंद का परिवार की है।
तो धर्म की सेवा होती थी एकदम, कोई पैसा खर्चा नहीं होते थे कुछ भी। जो शाम भगत आते थे, चाय बिस्कुट खाना यहाँ खाते थे, रहते थे, सोते थे, सब आराम करते थे। यहाँ कोई निःशुल्क था, यहाँ कोई चार्ज नहीं था। यहाँ श्रीमान श्री बालकृष्ण जी भागचंद का अपना नाम नहीं, भागचंद का परिवार खाली अपना नाम नहीं दिया भाई, बालकृष्ण भागचंद का परिवार। इनका संस्कृत विद्यालय, इनका हॉस्टल के 4 दीवार, इनका पुस्तकालय, इनका बिजली रिंग से खाटू तक का जलाया 7-8 साल, फिर बंद हो गया। क्यों? लोग बाग यहाँ के लाइट खोल के, तार खोल के ले गए, तब बंद हो गई। बहुत परेशानी हो रही है, बड़े बड़े लोगों को, छोटे मोटे सब दर्शन करते थे आराम से। आज किसी की फैसिलिटी, मतलब किसी के पास वो फ़ोन नहीं वायरलेस करने का, तो उसको तकलीफ हो जाएगी। वो कहाँ से 10,000 का फ़ोन खरीद के कराएगा? इस छोटे फ़ोन में तो होती नहीं है या वायरलेस, बड़े फ़ोन में होती है। तो कहाँ से लाए 10,000 15,000 का खरीद के? मतलब कोविड की रिपोर्ट कहाँ दिखाएगा? तो वो कहाँ दिखाएगा इस शरीर की रिपोर्ट? भंडारे नहीं लग रहे हैं, अपने यहाँ भी बहुत बड़ी व्यवस्था आप करते थे, लाखों लोगों को अटेंड करते थे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, यहाँ पब्लिक भूखे मरेगी आए हुए। कई भिखारी ये भगत परिवार सब आनंद से चाय पीते थे, भजन गाते थे, डब बजाते थे, यहाँ आनंद लेते थे बाबा के दरबार में। फागण का ऐसा दिन है, बाबा का रंगीला गांव, रंगीला काम, रंगीला देश रेख, सब रंगीला काम था, नाचने कूदने खाने पीने का मस्ती। तो ये संदेश है कि श्याम भक्तों के लिए श्याम ही संभालने वाला है। आदमी क्या संभालेगा? कोई आदमी रक्षा करता है तो उसको करने दिया जाना चाहिए, चाहे वो खाना लगावे, भोजन लगावे, प्रसाद लगावे, उसको खाने के लिए मिले, आनंद आवे, नाचे गावे, मस्ती मारे। ये फागुन का महीना ऐसा है, राम राम सदा साज के करने वाला है, राम राम करने वाला है फागुन का महीना। इसमें तो सबको, श्याम भक्तों को नाचना, गाना, भजन करना, यही मौका मिलता है। और यही भंडारे में रस करते हैं, और यही भंडारे का प्रसाद खाते हैं। मैं द्वारका विश्राम बोल रहा हूँ। गाइडलाइन के हिसाब से तो अस्थायी दुकानें वो नहीं लगने से आने जाने वाले को परेशानी क्योंकि खाने के पीने की, भंडारे नहीं लगने से भी खाने पीने की रुकने की समस्या है जी। धर्मशालाओं को पूरा पाबंद कर दिया जी कि कोविड की जांच हो 3 दिन तक ही रुक सकता है। दर्शन के लिए ऑनलाइन कर दिया, जिसका रजिस्ट्रेशन होगा वही आएगा, उसके अलावा तो कोई आ ही नहीं। इससे तो ज़्यादा व्यवस्था बढ़ेगी, पूरी गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए। इस हालात में तो नहीं होना चाहिए। मास्क होना ज़रूरी है, सैनिटाइज की बोतल हाथ में। जो प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां चल रही हैं, और जितने भी श्याम भक्त आएंगे उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि अपने आप को मेंटेन रखें, सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करें। जैसे कि कई बार देखा जाता है कि भक्त लोग भी जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको भी फॉलो करना पड़ेगा, और सरकार को भी अपनी उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे सैनिटाइजर स्टैंड लगाए हैं, जो कि हम लोगों के मेन एंट्रेंस पे 2, और जो बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस है वहाँ पे 2 लगे हुए हैं, और टेम्परेचर मशीन वगैरह हम लोग यूज़ में ले रहे हैं, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने अपने पूरे इंतजाम कर रखे हैं अपने लेवल पर। ज़्यादातर लोग उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कई धर्मशालाएं तो ऐसी जिनका ताला ही मेले पे खुलता है। सभी श्याम प्रेमी जो खाटू श्याम जी मेले में विभिन्न जगह से पधारेंगे, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें, और 2 गज की दूरी डिस्टेंस मेंटेन करें, बार बार सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। पंकज शर्मा है, कर्णावती भवन, रिंग्स रोड, खाटू श्याम जी से। यहाँ पे मैनेजमेंट देखता हूँ। पंकज जी, कर्णावती भवन जो है वो खाटू श्याम के फाल्गुनी मेले में एक बड़ी भूमिका निभाते हुए देखा जा सकता है। क्या इसकी सजावट, क्या इसकी व्यवस्थाएं, और आने वाला तमाम भक्त कर्णावती के परिसर में आने के बाद एक तरह से अपनी थकान भूल जाता है, लेकिन इस बार कुछ खास बात है, ना भीड़ है और ना व्यवस्थाएं हैं। कोविड का क्या असर हुआ है?
इसमें बहुत ज़्यादा पिछले वर्षों की बात थी, अभी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। पीछे के मुकाबले इस बार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लोगों को जैसे कोविड टेस्ट करवा के आना अनिवार्य है और जिग जैग भी अब की बार लंबा है, तो लोगों का असमंजस है। तो मेला इस बार बट गया है, मतलब पूरे महीने अभी भीड़ चल रही है। पहले जो 7-8 दिन के अंदर चल रही थी वो अभी पूरे महीने चल रही है। मतलब जिन लोगों को आना था वो बीच बीच में आते पहले रहे। ही आ रहे हैं। हाँ, मेले का नहीं देख रहे हैं कि वे मेले में ही चल रहे हैं। अभी प्रशासन ने जैसे कोविड गाइडलाइन को लागू करते हुए तमाम धर्मशालाओं में जो प्रेजेंस हुआ करती थी ठहरने वाले यात्रियों की या भक्तों की, उसको किस तरह से प्रभावित किया है? तो उसमें जैसे मोस्टली तो वही कोविड जांच वाला इशू में आ रहा है कि कोविड जांच धर्मशाला में भी जमा करवानी पड़ेगी। तो इसमें भक्त भी बहुत कम, मतलब बुकिंग भी बहुत कम हो रही है, भक्त भी बहुत कम आना चाह रहे हैं। और भंडारे भी लगाते थे तो वो भी बंद कर दिए, तो लोगों को खाने में परेशानी होगी। खाटू की व्यवस्था की बात करें तो अकेला खाटू 1-1.25 लाख से ज़्यादा लोगों को अपने अंदर नहीं ठहरा पाता, लेकिन यदि धर्मशालाओं पे अंकुश लगाया जाएगा, भंडारे नहीं लगाए जाएंगे और भक्त यदि लाखों की संख्या में यहाँ आ जाएंगे तो उन्हें खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं बन पाएंगी ठीक से? मुश्किल लग रहा है। पीछे जो थे भंडारे काफ़ी लगते थे, पूरी ये रिंगस रोड है पूरी भंडारों से भरी रहती थी। तो इस बार भंडारों में बैन है तो बहुत मुश्किल होगा प्रशासन के लिए। बिल्कुल यही रहना चाहिए, अपनी व्यवस्था करके आए। और क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, भंडारे नहीं होने के कारण आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान होगा और चाहकर भी धर्मशाला शायद उनको ठहरा नहीं पाएगी। हाँ बिल्कुल, ये जो गाइडलाइन आई है उनके मुताबिक, तो जैसे कोरोना गाइडलाइन जो दी है प्रशासन ने, उसमें कोविड टेस्ट अनिवार्य